स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन के क्या क्या स्टेप्स हैं। वेल, क्रॉप प्रोडक्शन इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है कि इजीली हम क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें वेरियस स्टेप्स हैं और हर एक स्टेप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कहीं पे भी लैक ऑफ अवेयरनेस हो या फिर एक इम्प्रॉपर अटेंशन हो तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो सकता है, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। तो पहला स्टेप क्रॉप प्रोडक्शन का यही है कि सॉइल को प्रिपेयर करना। ओके, एग्रीकल्चर के लिए सॉइल को प्रिपेयर करना। वेल, प्रिपरेशन के लिए जनरली सॉइल में हम प्लोइंग करते हैं, ठीक है। अब प्लोइंग जो है वो जनरली बाय यूजिंग मशीन्स भी या फिर बाय यूजिंग एनिमल्स, ठीक है। हम सॉइल को प्लो करेंगे, देन फिर हम उसे लेबल करेंगे। अब प्रश्न ये बनता है कि प्लोइंग क्यों एसेंशियल है। प्लोइंग इसलिए एसेंशियल है ताकि जो सॉइल में प्रेजेंट है माइक्रोब्स वो ईजिली ग्रो हो सके, जो हार्ड सॉइल है वो लूज हो जाए जिससे सीड्स ईजिली जर्मिनेट हो सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉइल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या वेरियस गैसेस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम प्लोइंग करेंगे ताकि जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो, सीड्स जब जर्मिनेट हो तो उन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ गैसेस अवेलेबल हो। तो ये मेजर एस्पेक्ट्स हैं बिहाइंड प्लोइंग। ओके, तो प्लोइंग करने के तरीके हैं, एक मशीन से मैनुअली आप ट्रैक्टर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स मशीन को यूज करके प्लो कर सकते हैं एंड बाय जनरली एनिमल्स को यूज करके, राइट। तो फर्स्ट स्टेप है प्लोइंग। आफ्टर प्लोइंग द सेकेंड वन इज सोइंग। तो सीड को सो करना। सीड को सो करना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। इसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है कि जनरली जो सीड्स आप सो कर रहे हैं वो एक प्रॉपर डिस्टेंस में हो। बहुत से सीड्स एक साथ सो ना हो जाए जिससे क्या होगा कि फेलियर रिस्क बढ़ जाएगा, मतलब सीड का वेस्टेज हो जाएगा। तो इट हैज़ टू बी ऑन प्रॉपर डिस्टेंस, एक प्रॉपर डिस्टेंस में हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो सीड आप सेलेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए वो गुड क्वालिटी के हों। अगर सीड गुड क्वालिटी के होंगे तो डेफिनेटली इनपुट भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि सीड्स जो हैं वो हाई यील्डिंग सीड्स हों और एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड को सो किया जाए, राइट। तो दो स्टेप हो गए, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सोइंग ऑफ सीड एंड द थर्ड वन इज अगर आप सीड को सो करेंगे तो उसके बाद लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे भी नीड है न्यूट्रिएंट की, फूड की रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली। सो द थर्ड स्टेप इज न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द प्लांट्स। जो सीड्स अब प्लांट्स में कन्वर्ट होने वाले हैं उन्हें आप कैसे न्यूट्रिएंट सप्लाई करोगे। वेल, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज मैन्योर एंड सेकेंड वन इज फर्टिलाइजर। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैन्योर। देखिए मैन्योर क्या है। मैन्योर जनरली एक ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लांट्स का, प्लांट्स और एनिमल का, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल एक्सक्रीटा का जो वेस्ट है वो मैन्योर है, ठीक है। वेल, अब मैन्योर के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, कैसे मैन्योर प्रिपेयर होगा। वेल, मैन्योर जनरली प्रिपेयर होता है प्लांट और एनिमल के वेस्ट से, जैसे एनिमल वेस्ट लाइक काउ एंड अदर एनिमल्स का जो डंक है, ठीक है, एनिमल एक्सक्रीटा, ठीक है, एनिमल यूरिन, ठीक है, और उनका जो लेफ्ट ओवर, जो भी फूड लेफ्ट ओवर था वो सभी मैन्योर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो क्या होता है जनरली मैन्योर को प्रिपेयर करने के लिए तरीके हैं अलग अलग, ठीक है। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, इसके दो तरीके हैं जिससे हम मैन्योर को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। और मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि ये जनरली प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट से ही प्रिपेयर होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मैन्योर। फर्स्ट, कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है जनरली। कंपोस्ट में हम क्या करेंगे कि जनरली जो भी एनिमल वेस्ट है और उनका जो लेफ्ट ओवर है उसे एक बॉक्स में ऐसे लाइक कोई भी बॉक्स हो सकता है, उसमें हमने एक फिर उसमें पूरा थ्रो किया उसे, ठीक है, और उसको कंप्लीटली ढक दिया कुछ टाइम तक। आफ्टर सम टाइम ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी ये जो वेस्ट है ये डिकम्पोज होगा, ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक मैन्योर होगा। तो अगर इस मैनर से हम मैन्योर को ऑब्टेन करें तो उसे हम कहते हैं कंपोस्टिंग। ओके, तो इसमें क्या होगा कि नेचुरली जो माइक्रोब्स हैं वो डिग्रेडेशन करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, और जो वेस्ट है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज होगा और जो 100% ऑर्गेनिक होगा, राइट। सो सेकेंड वन इज वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या है कि अगर हमें कंपोस्टिंग को थोड़ा सा इन्हांस करना है, जल्दी करना है, तो इसमें फार्मर्स जनरली क्या करते हैं कि कंपोस्टिंग में कुछ अर्थवॉर्म को
छोड़ देंगे। तो अर्थवर्म क्या करेंगे कि जो कंपोस्टिंग है उसे बहुत फास्ट कर लेंगे। इट मीन्स अगर 2 महीने में कंपोस्ट प्रिपेयर होनी थी तो विद इन 1 मंथ वो प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। एक ऐसी कंपोस्टिंग जो अर्थवर्म की प्रेजेंस में हो या अर्थवर्म से इनिशिएट हो तो उसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, राइट। इसी वजह से अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। ओके, तो नाउ मैन्योर हम 2 तरीके से मैन्योर प्रिपेयर कर सकते हैं, कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। अब प्रश्न ये बनता है कि मैन्योर क्यों मैन्योर एसेंशियल है। वेल, मैन्योर जो है वो फर्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट रिच है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट के लिए एसेंशियल है उसकी ग्रोथ के लिए। सेकेंड वन इज ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, इसमेम कोई भी अडल्ट्रेशन या कोई भी केमिकल नहीं है, जो सेफ है कंजम्पशन के लिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैन्योर ऑल्सो इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको मैन्योर इंक्रीज करता है। फोर्थ वन इज मैन्योर ह्यूमस को इंक्रीज करेगा, मतलब फर्टाइल सॉइल को इंक्रीज करेगा, जिससे अल्टीमेटली क्रॉप का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, राइट। तो ये तो 2 तरीके थे मैन्योर के प्रिपेयर करने के। अपार्ट फ्रॉम दैट फार्मर कुछ टाइम पे ग्रीन मैन्योर भी प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन मैन्योर में क्या होता है कि जनरली फार्मर्स क्या करते हैं कि जो लैंड है अगर वो वैकेंट है, उसमें कुछ टाइम तक क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे, तो वो पर्टिकुलरली कुछ क्रॉप्स होती हैं जैसे ग्वार, बीन, ठीक है, सोरगम ऑल्सो, तो इसे ग्रो करते हैं, ठीक है। और ग्रो करने के बाद क्या करेंगे कि उसमें प्लोइंग कर देंगे। प्लोइंग करने से वो जो क्रॉप थी वो कंप्लीटली सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगी और वो धीरे धीरे माइक्रोबियल एक्शन से विद इन अ मंथ और 2 मंथ डिकम्पोज होके एक मैन्योर को प्रिपेयर करेगी, ठीक है। तो उसी मैन्योर को हम कहते हैं ग्रीन मैन्योर, ठीक है। ग्रीन मैन्योर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का बहुत रिच होता है, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बहुत इंक्रीज करता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप ऑर्गेनिक वे में मैन्योर को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज कैसे हम न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे सॉइल प्लांट्स को। फर्टिलाइजर क्या है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, जिनको हम जनरली फैक्ट्रीज या लैब में प्रिपेयर करेंगे। अब फर्टिलाइजर का क्या यूज होता है, फर्टिलाइजर जनरली क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस करेंगे, बहुत रैपिडली इंक्रीज करेंगे। अब इनके डिसएडवांटेज ये है कि इनमें एक्सेसिव केमिकल्स का यूज होगा जो ह्यूमन हेल्थ के लिए लीथल हो सकते हैं, राइट। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, एडवांटेज इनका ये है कि ये ईजिली हैंडल हो सकते हैं, ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, फ्री फ्रॉम स्मेल, ठीक है, हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैन्योर में ऐसा नहीं है, ठीक है। फर्टिलाइजर सच एज यूरिया, ठीक है, यूरिया सबसे कॉमन यूज होने वाला फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो ये तो था कि कैसे हम प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे जिससे वो लेटर ग्रो होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इरिगेशन। अगर आपने न्यूट्रिएंट सप्लाई कर लिए हैं तो उसके साथ में ये भी एसेंशियल है कि आप उसे टाइमली वाटर सप्लाई करें। वेल, इरिगेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी सप्लाई वाटर टू द प्लांट। इट मींस वाटरिंग द क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन के अलग अलग वेज हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कैनाल से करें, रिवर से करें, ड्रिप इरिगेशन हो सकता है, स्प्रिंकल इरिगेशन हो सकते हैं। ये डिफरेंट वेज हैं जिससे हम क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इरिगेशन, ओके। इंडिया में जो इरिगेशन है कंप्लीटली मॉनसून बेस्ड है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई चैनल्स, राइट। सो इरिगेशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है क्योंकि क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट है फॉर द डेवलपमेंट के लिए, और वाटर से ही कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लांट ऑब्टेन करता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप ग्रो हो रही है तो इसके साथ में ये भी एसेंशियल है कि उसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ एजेंट्स ऐसे हैं जो क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये बनता है कि ग्रोइंग क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सो there are two aspects. First one is protection from weeds and second one is protection from pest. So first is weed. weed क्या है, देखिए weeds जनरली वो होते हैं कि अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो क्रॉप फील्ड में ग्रो हो गए लेकिन वो अनवांटेड है, उनकी कोई नीड नहीं है, ठीक है, तो उन्हें हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। और उन्हीं को रिमूव करना वीडिंग है। वीडिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड से हम वीड्स को रिमूव करें तो वीडिंग है, ठीक है। तो वेल, वीड्स के क्या क्या एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो वीड्स के एग्जाम्पल सच एज एमेरेंथस, ओके, ये वीड के एग्जाम्पल है,
एमेरेंथस है, ठीक है, जिसे कॉमनली हम चौलाई भी कहते हैं, ठीक है, ज़ैंथियम, पार्थीनियम, पार्थीनियम कॉमनली नोन एज गाजर घास, ठीक है, इसे हम कॉमनली चौलाई कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, चौलाई, ठीक है। तो ये कॉमन वीड है जो क्रॉप फील्ड में ग्रो होते हैं, एमेरेंथस, ज़ैंथियम एंड पार्थीनियम, ठीक है। अब इनको रिमूव करने के तरीके हैं बाय मैनुअली, आप मैनुअली नहीं रिमूव कर सकते हैं, हैंड से रिमूव करके अलग कर ले क्रॉप फील्ड से, मशीन से भी इनको रिमूव कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इनको ग्रो होने से बचाएं? जी हाँ, बाय यूजिंग वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स को यूज करके हम इनको रोक सकते हैं कि क्रॉप फील्ड में ग्रो हो। तो एक कॉमन यूज होने वाला वीडीसाइड है 2,4-D। 2,4-D एक कॉमन यूज होने वाला वीडीसाइड है जो वीड्स को क्रॉप फील्ड में ग्रो होने से बचाता है, राइट। सेकेंड वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पीस्ट। पीस्ट आर जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कोई रोडेंट्स हो सकते हैं, माइस हो सकते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो क्रॉप को डैमेज करते हैं, तो उनसे भी तो क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। जी हाँ, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स को यूज करेंगे। तो सबसे कॉमन यूज होने वाला जो पेस्टिसाइड है वो है DDT। DDT स्टैंड फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, ये एक सबसे कॉमन यूज होने वाला फर्टिलाइजर है। और नाउ गवर्नमेंट इसके यूज को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर रही है क्योंकि फार्मर्स बहुत एक्सेसिव इसको यूज कर रहे थे। तो DDT स्टैंड फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर है। क्रॉप को आपने प्रोटेक्ट कर लिया है, अब क्रॉप प्रॉपरली ग्रो हो रही है। और नेक्स्ट स्टेप है कि हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप कंप्लीटली मैच्योर हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसे प्रॉपर हार्वेस्ट करें, ठीक है। हार्वेस्टिंग मैनुअली भी हो सकती है और बाई मशीन से भी हो सकती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग वी हैव टू ड्राई इट, ठीक है। क्रॉप को ड्राई करना बहुत एसेंशियल हो जाता है क्योंकि अगर मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट होगा तो मॉइस्चर से बहुत इजीली स्पॉइल हो सकती है। तो ड्राइंग बाय जनरली बाय यूजिंग ड्रायर, या फिर हम सन को यूज़ कर सकते हैं, उसको ओपन किसी एरिया में उसको स्प्रेड कर लें जिससे जो भी मॉइस्चर कंटेंट उस सीड्स में प्रेजेंट है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाए और लेटर लॉन्गर टाइम तक हम उसे यूज़ कर सकें। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रॉपर स्टोरेज। अगर आपने इन सभी स्टेप को फॉलो किया, इन 7 स्टेप को, और एक स्टेप पे आप थोड़ा सा आपने अवेयरनेस या लैक ऑफ अटेंशन कम पे किया तो पूरा का पूरा जो आपका एफर्ट था वो गोज इन वेन, पूरा खराब हो जाएगा। तो स्टोरेज एक एसेंशियल पार्ट है। क्रॉप को जनरली एयर टाइट कंटेनर में या गनी बैग्स में ही स्टोर करना चाहिए, जो जहाँ पे फ्री फ्रॉम रोडेंट्स हो, फ्री फ्रॉम माइस हो, ठीक है, उनसे उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ अदर केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। फार्मर्स नेचुरली क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए सच एज नीम, ठीक है, गार्लिक, अनियन, ऐसे नेचुरली मेथड का नेचुरली सब्सटेंस को यूज़ करते हैं क्रॉप को जनरली जो उसे हार्म करते हैं एजेंट माइस वगैरह से प्रोटेक्ट करने में, राइट। तो स्टूडेंट, ये था एक ब्रीफ आइडिया क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में।